हरे कृष्णा। हरि बोल। तुलसी कौन है? सब जानते हैं। तुलसी के बारे में तो हर कोई जानता है कि तुलसी एक औषधि के रूप में यूज की जाती है, जिसका प्रयोग हम अपने काढ़े के रूप में या सर्दी खांसी होती है तब या बहुत सारी बीमारियों में तुलसी का यूज करते हैं। और इससे भी ज्यादा हम प्रतिदिन हर घर में तुलसी जी की पूजा होती है। कहते हैं कि विष्णु जी तुलसी के बिना तो भोग भी अर्पण नहीं करते, तो हमारी पूजा स्वीकार कैसे करेंगे। तो आज हम उन्हीं तुलसी के बारे में जानते हैं कि आखिर ये तुलसी जी है कौन, ये तुलसी आई कहाँ से। तो कहा जाता है कि तुलसी जो है वो पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम वृंदा है, वृंदा था। तो और इनका जन्म जो था वो राक्षस कुल में हुआ था। राक्षस कुल में जन्म होने के बाद भी ये विष्णु जी की बहुत ज्यादा पूजा अर्चना किया करती थी। धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो इनके पिताजी ने इनका विवाह राक्षस कुल में के राक्षस कुल के दानव राज जलंधर से करते हैं, जिनके जलंधर की उत्पत्ति समुद्र से हुई होती है। शादी के बाद भी तो वृंदा जो होती हैं वो विष्णु जी की पूजा अर्चना किया करती हैं और एक बहुत और पतिव्रता होती है, अपने पति की सेवा करती हैं। और एक बार क्या हुआ, देवता और दानव में युद्ध होता है, लड़ाई छिड़ जाती है। तो उस युद्ध में क्या होता है, जलंधर भी जाते हैं, को जाना होता है। जब जलंधर जाने के लिए तैयार होते हैं तो वृंदा आती हैं और कहती है, स्वामी आप युद्ध में जा रहे हैं, मैं आपके लिए पूजा अनुष्ठान करने जा रही हूँ, जब तक आप वापस नहीं आएंगे तब तक मैं पूजा से नहीं उठूंगी, तो उधर और आपके जीत की कामना करूंगी। इधर जलंधर युद्ध में चले जाते हैं और वृंदा जो होती हैं वो विष्णु जी की पूजा में बैठ जाती है संकल्प लेके उनके जीत के लिए। अब उनके पूजा की इतनी शक्ति होती है, उनकी पूजा अर्चना से के कारण जो होते हैं देवता भी जलंधर को हरा नहीं पाते और हाहाकार मचता है। तो सारे देवता एक साथ इकट्ठा होकर विष्णु जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम जलंधर से जीत नहीं पा रहे हैं, भगवान हम क्या करें। तो विष्णु जी कहते हैं कि जो वृंदा है उनकी पत्नी, वो मेरी एक बहुत परम भक्त है, मैं और जिस कारण से वो मेरे पूजा कर रही है, अर्चना अनुष्ठान पे बैठी है, जिस कारण से आप लोग जीत नहीं पा रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं, देवता लोग विष्णु जी से कहते हैं कि आप कुछ करिए प्रभु। तो वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी परम भक्त है, मैं उनके साथ छल नहीं कर सकता। तो वो देवता लोग कहते हैं विष्णु जी से, कोई दूसरा उपाय तो होगा ना सो भगवान। तो क्या करते हैं विष्णु जी, वो जलंधर का ही रूप धारण करके वृंदा के महल पहुंच जाते हैं। जब वृंदा जी उन्हें देखती हैं तो वो पूजा से उठ जाती हैं और उनके पैर छूती हैं। जैसे ही वो व्रत से उठती हैं उनका संकल्प टूट जाता है और उधर देवता लोग जलंधर का सर काट के गिरा देते हैं और उनका सर अलग जैसे ही होता है वो आके महल में गिरता है। और वृंदा जब अपने पति का सर देखती हैं तो कहती हैं, मेरे सामने ये जो खड़े हैं ये कौन है। फिर उनसे पूछती हैं, अगर ये मेरे पति का सर है तो आप जिनको मैं छुआ वो कौन है। तो भगवान अपने रूप में आते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। वृंदा सब कुछ समझ जाती हैं और उन्हें श्राप दे देती हैं कि आप पत्थर हो जाइए। उधर तुरंत ही विष्णु जी पत्थर बन जाते हैं और पत्थर बनते ही हाहाकार मच जाता देवताओं में। लक्ष्मी जी रोने लगती हैं। तो लक्ष्मी जी के कहने पे वृंदा जो होती हैं उनको श्राप से मुक्त करती हैं और भगवान को फिर वैसा ही कर देती हैं और अपने पति का सर लेके सती हो जाती हैं। और उसके बाद सती होने के बाद वहां पे राख होती है, जो उनके सती होने के बाद वो राख हो जाते हैं। उस राख से एक पौधा निकलता है जिसका नाम विष्णु जी ने तुलसी रखा। वही वृंदा तुलसी बनती हैं और विष्णु जी कहते हैं, अब इनके साथ एक पत्थर के रूप में मैं शालिग्राम के रूप में रहूंगा। आज से तुलसी के साथ शालिग्राम की भी पूजा की जाएगी और तुलसी जी के बिना मैं भोग भी ग्रहण नहीं करूंगा। उसी दिन से देवउठान एकादशी के दिन तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है और उसी दिन से तुलसी जी और शालिग्राम की पूजा की जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी या तुलसी जी के बारे में कैसे लगा,
प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। मुझे जो पता था वो तो मैंने आपको बताया, अगर आपको इससे ज़्यादा भी कुछ पता हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। देन हरि बोल, हरे कृष्णा।